Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your SST educator. Today, I will explain you the 13th chapter of class 5th. This chapter name is United Nation Organs and Agencies. United Nation के कितने organs और agencies हैं इसके बारे में हम इस chapter में देखेंगे. Lesson plan point are main organ of the United Nations, agencies of the United Nation, achievement of the United Nation, India and the United Nation. Now self survey question is which the following ILO. ILO में क्या होता है? वर्क फॉर लेबर वेलफेयर, वेलफेयर के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो काम करता है वर्क फॉर फ्रीडम फॉर हंगर्स. ये है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्क टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस. ये है वर्क टू वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, जो वर्क करता है चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए. नाउ कम टू द चैप्टर. In the previous chapter we have learned about the importance and goal of the United Nation. हम previous chapter में पढ़ चुके हैं importance और goals के बारे में United Nation के. The United Nation aim to maintain peace and order throughout the world. United Nation का aim है peace और order को maintain करना पूरे world में. The one of the major contributions of the UN has been to provide financial assistance to developing countries to overcome some of their problems. जो major कंट्रीब्यूशन है यूएन का वो क्या है? प्रोवाइड कराना फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टू ओवरकम सम ऑफ देयर प्रॉब्लम्स. उसकी प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना. लेट अस लर्न अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन डिटेल. आइए पढ़ते हैं यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स के बारे में. द यूनाइटेड नेशन हैज 6 ऑर्गन्स हैविंग स्पेशल विटल फंक्शन. यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन्स है जिसमें स्पेशल विटल फंक्शन है. मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन. द वर्क ऑफ यूनाइटेड नेशन इज कैरीड आउट throughout its 6 main organs, which are of the following: the General Assembly, the Security Council, the Economic and Social Council, the Secretariats, the International Court of Justice, the Trusteeship Council. The General Assembly. The General Assembly is the most important organ of the United Nations. General Assembly most important organ है United Nation का. The Assembly meets at least once in a year at the UN headquarters. जो Assembly की जो मीट होती है वो एक बार साल में एक बार होती है UN headquarters में. All the member countries have equal representation in the General Assembly. जितने भी countries के जितने भी members हैं country के वो सब represented करते हैं General Assembly में. In case of इमरजेंसी स्पेशल मीटिंग इन कॉन्वेंस. अगर कोई इमरजेंसी आती है तो एक स्पेशल मीटिंग रखी जाती है. एट ऑल द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज वेदर अ बिग और स्मॉल हैव वन वोट. हर कंट्री का चाहे वो छोटी है या बड़ी है उसका एक वोट होता है. ऑल इंपॉर्टेंट मैटर आर डिसाइडेड बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ वोट्स. जो और सारे मैटर्स है वो डिसाइड होते हैं 2/3 मेजॉरिटी से. एवरी ईयर ऑफ द जनरल असेंबली चूज इट्स वन मेंबर टू बी इट्स प्रेसिडेंट. हर साल जनरल असेंबली चूज करती है उसका एक मेंबर को प्रेसिडेंट के रूप में. द सिक्योरिटी काउंसिल. द सिक्योरिटी काउंसिल is the most powerful and effective organ of the United Nations. जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो मोस्ट पावरफुल और इफेक्टिव ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का. It has 15 members. में 15 members है. 5 of them are permanent member. इसमें से 5 permanent है. These permanent member nation are USA, Russia, UK, China and France. ये कौन कौन से हैं? USA, Russia, UK, China और फ्रांस के. The remaining 10 members are the Security Council are elected for 2 years by the General Assembly. जो बाकी के 10 members है वो जनरल असेंबली क्या करता है? हर 2 साल में उनको इलेक्ट करता है. द सिक्योरिटी काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड. सिक्योरिटी काउंसिल रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटेनिंग पीस और सिक्योरिटी को वर्ल्ड में मेंटेन करने के लिए. द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. द वर्ल्ड हैज मेनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सच एज पॉवर्टी, स्टारवेशन, ड्रेस्टिक पॉपुलेशन इंक्रीज एंड फेमिनाइन. जो वर्ल्ड है वो बहुत ही इकोनॉमिकल प्रॉब्लम फेस करता है जैसे पॉवर्टी है, स्टार्वेशन, ड्रेस्टिक पॉपुलेशन इंक्रीज एंड फेमाइन. बिसाइड दीज देयर आर नंबर ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स लाइक इलिटरेसी एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. जो इनके अलावा भी और प्रॉब्लम है जैसे इलिटरेसी हो गया और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. द काउंसिल डिस्कसेस दीज इकोनॉमिक एंड सोशल इशू एंड सजेस्ट वे ऑफ रिजॉल्विंग देम. जो काउंसिल है वो डिस्कस करता है
इकोनॉमिक्स को, सोशल इश्यूज को सजेस्ट करता है वे इनको सॉल्व करने के। इट कोऑर्डिनेट द वर्क डन ऑन बिहाफ ऑफ द यूनाइटेड नेशन रिगार्डिंग चाइल्ड वेलफेयर, एजुकेशन, हेल्थ, लेबर वेलफेयर एंड कल्चरल एक्सचेंज। ये कोऑर्डिनेट करता है वर्क को किसके बिहाफ में, यूनाइटेड नेशन के बिहाफ में, रिगार्डिंग चाइल्ड वेलफेयर, एजुकेशन, हेल्थ, लेबर वेलफेयर एंड कल्चरल एक्सचेंज के लिए। द काउंसिल हैज 54 मेंबर नेशन, 54 मेंबर्स होते हैं इसमें। ईच ईयर द जनरल असेंबली हैज इलेक्ट 18 मेंबर्स ऑफ 3 years, हर 3 साल में एवरी ईयर जो जनरल असेंबली इलेक्ट करती है 18 मेंबर्स को फॉर 3 years। द काउंसिल मीट ट्वाइस अ डे, जो ट्वाइस अ ईयर जो काउंसिल होती है वो मीट होती है साल में 2 बार। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पॉपुलरली नोन एज द वर्ल्ड कोर्ट इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूएन। इट इज लोकेटेड इन द नीदरलैंड। द कोर्ट हैज 15 जज ईच अपॉइंटेड टू अ 9 years term। ये क्या है, ये एक वर्ल्ड कोर्ट के नाम से जाना जाता है और ये लोकेटेड है नीदरलैंड में। इस कोर्ट में 15 जज होते हैं और जो हर 9 years में क्या कर जाते हैं, अपॉइंट। द ट्रस्टीशिप काउंसिल लुक आफ्टर द रीजन ऑफ द वर्ड दैट आर नॉट येट इंडिपेंडेंट। द ट्रस्टीशिप काउंसिल उन रीजन को देखती है वर्ड के जो अभी इंडिपेंडेंट नहीं है। द Secretariat, all the administrative work of the United Nations are carried out by the Secretariat। जितने भी administrative work है United Nations के वो Secretariat द्वारा देखे जाते हैं। It is headed by the Security General, इसको head करता है Security General। The Security General is appointed by the General Assembly on the advice of the Security Council। Security General को appoint करता है General Assembly, किसकी एडवाइस से, Security Council की एडवाइस से। The Security General enjoy his office for a period of 5 years। सिक्योरिटी जनरल इंजॉय करता है अपना ऑफिस कितने, 5 year के लिए। द सेक्रेटरीट इज अ पार्ट ऑफ द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन विच इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। नाउ एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन, एजेंसीज देयर आर मेनी एजेंसीज वर्किंग थ्रू द इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल। बहुत सारी एजेंसीज वर्क करती हैं इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल में टू अचीव द एम ऑफ एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अपने एम को अचीव करने के लिए सम ऑफ एजेंसीज आर एज अंडर, कुछ एजेंसीज है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। यूनेस्को विद इट्स हेडक्वार्टर एट पेरिस वाज सेट अप इन 1946। यूनेस्को जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है वो सेटअप हुआ 1946 में। इट मेन एम टू बी इलिमिनेशन इलिटरेसी फ्रॉम द वर्ल्ड। इसका मेन एम है कि अब अनपढ़ता को अपने वर्ड से हटा दें। इट एनकरेज इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। ये एनकरेज करती है इंटरनेशनल कोऑपरेशन को एजुकेशन में, साइंस और कल्चर में। इट प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड हेल्प टू प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज। ये प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन राइट को और हेल्प करती है प्रिजर्व करने के लिए कल्चरल हेरिटेज को। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यूनिसेफ, इट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये वर्क करती है बच्चों के वेलफेयर के लिए पूरे वर्ल्ड में, स्पेशली देयर राइट डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन, स्पेशली उनके राइट्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। हेल्प इन प्रोवाइडिंग फूड, एजुकेशन, हेल्थ एंड होम फॉर द चिल्ड्रन। ये हेल्प करती है फूड प्रोवाइड करने में, एजुकेशन, हेल्थ और होम प्रोवाइड करने में बच्चों को। इट वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज ऑफ फॉर पीस इन 1965। इसको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है 1965 में पीस के लिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, the World Health Organization was established on 7th April 1948. It has its headquarter in Geneva, Switzerland। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हुआ 7th April 1949 को। और दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क टू इंप्रूव द हेल्थ कंडीशन ऑफ द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है हेल्थ कंडीशन को इंप्रूव करने की पूरे वर्ल्ड में। इट इज द कंटिन्यूअस वर्किंग टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस सच एज मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, एड्स, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू etc। ये क्या करता है, ये कंटिन्यूअसली वर्क करता है कुछ डिसीजेस से फाइट करने को, जैसे मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, एड्स, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू etc। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO, FAO was founded in 1945। FAO को कब फाउंड किया गया, 1945 में। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल इन द वर्ल्ड। ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में पूरे वर्ल्ड को। इट्स मोटो इज फ्रीडम फॉर हंगर, इसका मोटो है फ्रीडम फॉर हंगर, फ्रीडम फ्रॉम हंगर। इट्स लैटिन मोटो फिट
Tennis stand for let there be bread in English language. It help nation all over the world to increase food production. ये पूरे वर्ल्ड को हेल्प करती है फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने में. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO. ILO has its headquarter in Geneva, स्विट्जरलैंड. ILO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है. इट वाज फाउंडेड 1990. इसको फाउंड किया गया 1919 में. This organization help in promoting opportunities for employment. ये organization help करती है एम्प्लॉयमेंट को, अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करने में. इट ऑल्सो हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम बिटवीन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स. ये हेल्प करती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और वर्कर की. Achievement of the United Nations. The UN has several achievement to its credit. UN के पास several achievement है इसके credit में. It has solved many international dispute peacefully. Example, ये solve करती है बहुत सारे dispute peacefully. जैसे wars between Pakistan and India, Iran and Iraq did not spin out of control party because of the efforts of the UN. Play a major role in arms control by stopping nation from using toxic and inhuman weapons. Help developing countries to fight poverty, disease and illiteracy. Succeed in improving cultural cooperation among nations. Help to ensure better working conditions for industrial workers and improved food production with the help of its specialized agencies. The UN has also successful in the reduction of ignorance, diseases and poverty in the many countries of the world. Now India and the United Nations. India is founding member of the United Nations. Our country has actively support the programs of the UN. हमारी country founding members है India United Nation की, और ये क्या करती है, our country has actively supported है सारे the program of the UN. The Indian Armed Force work as UN peacekeeping force in several countries. Indian Armed Force भी work करती है यूएन में पीस के लिए बहुत सारी कंट्रीज में. इंडिया हैज वर्क अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एम्ड on race and the use of atomic weapon. India has always supported the use of atomic energy for peaceful purpose. India is an active partner in the relief operation of the UN. The UN has always been standing expert to our country to solve our problem. Now we be ready. veto मतलब होता है the special power retained by the permanent member of the UN. Motion a suggestion to be voted on. Now, quick brush up. The United Nations aim to maintain peace and order throughout the world. The General Assembly is the most important organ of the United Nations. WHO work to improve the health condition of the people all over the world. India is an active partner in the relief of operation of the UN. The UN has always been sending experts to our country to solve its problem. Now it's time for practice. Write the correct option. The United Nations carries out its work through the 6 main organs. International Court of Justice is located in the how many parliament members are there in the Security Council? 5. FAO was founded in the year 1945. Come to the next question. The next is fill in the blanks. UNICEF was awarded the Nobel Prize in the year 1965. The United Nations has 5 permanent members. The International Court of Justice is also called the World Court. India is the active partner of the relief operation of the UN. The UN secretary is situated in New York in USA. WHO is established in 1948. This is true. ILO has its headquarters in Australia. This is false. The work of the United Nations is carried out by the 6 main organs. This is true. The United Nations headquarters is located in here. This is true. India is not an active partner in the relief operation of the UN. This is false. Now answer the following question. Write the name of the agencies of United Nations. कौन-कौन सी agencies हैं?
एजेंसीज हैं, आपको यहाँ पर लिखने हैं नेम ऑफ द एजेंसीज। तो आपको यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन, यूनिसेफ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ, इन सबके नेम लिखने हैं आंसर में। उसके बाद है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ। व्हाट इज द वर्ल्ड कोर्ट? तो इसका आंसर हमने यहां से लिखा था, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज कॉल्ड द वर्ल्ड कोर्ट। Who work to improve the health condition of the people all over the world? WHO, World Health Organization. What is the main organ of the United Nations? कौन कौन से organs हैं? 6 organs हैं। The General Assembly, the Security Council, Economic Social Council, the Secretariat, and the Trusteeship Council, the International Court of Justice. The next question is, what are the full form of WHO and what it is actual work? WHO full form is World Health Organization, and its work is, यहाँ से लिख देंगे, its work to improve the health condition of the people all over the world. यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर करेंगे। Now brain boggler, discuss the role of the Security Council of the UN in presenting the world peace. आपको क्लास में डिस्कशन करना है। Subject enrichment, collect the picture of symbol of agencies of UN, paste it in your scrapbook. Pictures कलेक्ट करनी है आपको एजेंसीज के, UN की एजेंसीज की सिंबल्स की, और आपको स्क्रैप बुक में पेस्ट करना है। Subject interlinking, unscramble the name of the following UN agencies: UNESCO, WHO, UNICEF, ILO. Now project work, make a PowerPoint report of the topic agencies of the United Nation. एक रिपोर्ट तैयार करनी है, टॉपिक है आपका एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। थैंक यू स्टूडेंट्स।